नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। टाइप 2 के प्रश्न को कवर करेंगे। प्रतिशत चैप्टर चल रहा था, टाइप 1 के प्रश्न कवर कर चुके हैं। टाइप 2 के प्रश्न मैं लिया हूं यहाँ पे कुछ ये प्रैक्टिस के तौर पे चल रहा है। यहाँ पे मैं लिया हूँ 5 प्रश्न। इन 5 प्रश्न का सॉल्यूशन देखते हैं। परसेंटेज चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको सिर्फ आना चाहिए सिंपल कॉन्सेप्ट और तुलना करने आना चाहिए। ठीक है, जोड़ना, घटाना, गुना, भाग करना, यही सबसे आपका होने वाला है। ठीक है, देखते हैं कैसे कैसे आपके पास प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, किसी संख्या का 8% उसमें जोड़ने से परिणाम कितना आता है, 810 आता है, तो वह संख्या क्या होगा। चाहो तो आप ऑप्शन से बना सकते हो या बेसिक मेथड से बनाते हैं। क्या लिखा है प्रश्न, किसी संख्या का 8% उसमें जोड़ने से, उसमें मतलब किसमें, उस संख्या में, माना वह संख्या क्या है आपके पास x, इसमें क्या जोड़ना है, इस संख्या का 8%। ठीक है, ऐसी होगा। जोड़ने से मतलब कि जोड़ने का चिन्ह हो गया, क्या आता है 810, मतलब कि इसका समेशन, इसका योग कितना आ रहा है आपके पास 810। आपको क्या पूछ रहा है, वह संख्या, और उस संख्या को आप क्या मान के बैठे हुए हो, x। तो आप क्या कीजिए, यहाँ से हल कीजिए और x का मान ज्ञात कर लीजिए। तो देखते हैं, 4 से भाग देंगे इसको कितने बार में, 4 दूनी 8, और ये कितने बार में जाएगा, 25 बार में। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, या डायरेक्ट मैं सॉल्व करता हूँ। 25 का गुना x से करूँगा, 25 का गुना x से करूँगा, कितना मिलेगा ये 25x प्लस क्या है आपके पास 2 गुना x, मतलब कि 2x डिवाइडेड बाई क्या चल रहा है 25, इक्वल टू क्या मिलने वाला है आपको 810। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। 25 और 2 को जोड़े, कितना आ गया 27x बटे में क्या चल रहा है 25 बराबर क्या है 810। यहाँ से x का मान निकालना है, तो 810 के गुना में क्या हो जाएगा, इधर ये 27 बटे 25 है, उस पर जाके क्या हो जाएगा 25 बटे 27। ठीक है, 27 के पहाड़े में 27 तिया कितना होता है 81। ठीक है, 27 तिया 81, और ये शून्य है तो और एक शून्य, तो आपके पास क्या बचा 30 गुना 25। इसको हल कीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, 25 शून्य शून्य और 25 तिया 75, मतलब कि वह संख्या क्या है 750 है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है कि वह संख्या क्या है 750 है, जिसमें 750 का 8% आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 810 आएगा। ठीक है, ऑप्शन से बनाना है तो ऑप्शन से बनाइए। सिंपल सा ऑप्शन कैसे उठाना है आपको, अगर 700 सही होता तो क्या करते आप, 700 में 700 का कितना प्रतिशत निकालते 8%, उसको क्या कर देते उस 700 में जोड़ देते, आंसर कितना आना चाहिए 810। अगर वाकई में आंसर 810 आ जाता तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होता, 700 सही होता। ठीक है, बिना पेन चलाए आप कैसे हल करते, बी ऑप्शन को लिया जैसे कि मैं, तो 750 का मैं क्या निकाला 8%, 750 का 8% निकालो, जो आंसर आ रहा है उसको जोड़ो किसमें 750 में, आना क्या चाहिए 810। वैसे ही आ गया तो चुपचाप आपके पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाता, ऑप्शन नंबर बी। ये मैं बताया हूँ बेसिक से, और अभी मैं जो आपको बोला वो किससे था, ऑप्शन से था। ठीक है, दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन देखिए। दूसरा प्रश्न क्या लिखा हुआ है, किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो वह संख्या के बराबर हो जाता है। यह भी बहुत सरल सा है। क्या बोले, दूसरा प्रश्न, माना वह संख्या क्या है x। ठीक है, किसी संख्या के 75% में, इसका कितना बोले 75%। बार बार ऐसा नहीं लिखना चाहिए, आप 75% किए तो आपके दिमाग में डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाना चाहिए 3/4। आखिर ये 3/4 ही तो है, 25 से भागोगे उतना ही आएगा। तो किसी संख्या के 75% में आप क्या जोड़े, 75 जोड़ा जाता है तो वह संख्या के बराबर हो जाता है। संख्या क्या बोले थे आप x, तो किसके बराबर हो जाता है, संख्या के बराबर, मतलब x के बराबर। तो इसको मैं हल करने बैठा तो ये कितना होगा 3/4 x, इस x को इस पार लाइए तो -x, और ये -x, सॉरी इसको थोड़ा सा पीछे कीजिए, आंसर माइनस में हो जाएगा, नहीं तो ये कितना है 3/4, इस 3/4 को उस पार कीजिए
तो कितना आएगा 75 के बराबर में x, और ये उस पर गया तो माइनस माइनस, ये कितना है आपका 3/4 x है। ठीक है, यहाँ से x कॉमन निकालिए या फिर हल करना है डायरेक्ट 1 माइनस 3/4 x कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा आपके पास, यहाँ से 75 इक्वल्स टू x कॉमन निकला, अंदर में क्या बच गया 1 माइनस 3/4। ठीक है, 4 का गुना 1 से होगा, 4 एकम 4 माइनस 3 1। ठीक है, 4 माइनस 3 कितना हो गया 1, बटे में क्या चल रहा है 4, तो ये कितना मिला है आपको 75 बराबर x गुना 1/4। यहाँ से x का मान क्या निकलेगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 4 का गुना 75 से करना पड़ेगा, तो 4 गुना 75, 4 गुना 75 मतलब कि कितना आया आंसर 300। पूछा क्या है उसको ध्यान से देखिए, वह संख्या क्या है, मतलब संख्या को ही पूछा, आप संख्या को क्या माने थे x माने थे, इसलिए संख्या क्या आया आपके पास 300 आया। इस प्रश्न को भी आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन उठा के सॉल्व कर सकते हो, मतलब ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड से हल किया जा सकता है। क्या करते हर एक, अगर मान लो ऑप्शन ए सही रहता तो इस 150 का कितना निकालते आप 75%, मतलब कि 150 का 3/4 निकालते, वह 150 का 3/4 को जोड़ते 75 के साथ, तो आना कितना चाहिए वापस आपका 150 आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आया मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, अभी फिलहाल आप बेसिक से निकालें, ऑप्शन आपका डी समझ में आएगा कि वही क्या है आपका सही उत्तर है। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न क्या लिखा हुआ है, किसी संख्या के 3/4 में, किसी संख्या के 3/4 में 2/3 का आधा कितना है 60 है, उस संख्या का कितना निकालना है 30%। जैसे जैसे प्रश्न बोला उसको देखते जाइए, किसी संख्या के 3/4 में 2/3 का क्या बोल रहा है आधा, आधा मतलब कि 1/2 कितना है 60 है, मतलब कि ये किसके बराबर हो गया आपका 60 के बराबर। ठीक है, आप यहाँ से x का मान निकालिए और x का मान निकालने के बाद वो क्या बोला है, उस संख्या का कितना प्रतिशत करना है आपको 30% करना है। तो यहाँ से इसको सिंपल हल कीजिए, 2 खत्म, यहाँ से 2 खत्म, 3 और ये 3 खत्म, 4 का गुना उधर किए तो ये कितना मिल गया आपको x बराबर 4 गुना 60। ठीक है, ये तो मिला है आपको x का मान, इसको हल करना है, हल कर सकते हो, लेकिन अभी हल करना बचा है, कैंसल आउट होने वाले, इसलिए अभी मैं हल नहीं किया इसको। और उस संख्या का कितना निकालना है 30%, 30% इसलिए x का कितना प्रतिशत 30% बराबर क्या हो जाएगा, ये तो x का मान है 4 गुना 60, इसका क्या निकालना है 30% ना, तो 30%, बार बार 30/100 नहीं, डायरेक्ट 3/10 लिखिए आप, क्योंकि 0 0 कैंसिल होते हैं, यहाँ से 0, यहाँ का 0, यहाँ का 0, यहाँ का 0 कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या आपके पास 4 6 24 और 24 तिया 72। तो आंसर कितना है आपके पास कि वह संख्या क्या है पूछता अगर आपको, तब बोलते हैं आप 240, लेकिन ये क्या बोला प्रश्न में, उस संख्या का 30% कितना है, तो उस संख्या का 30% आपको कितना समझ में आ रहा है 72 है।